सो आज इंटीग्रेशंस का हम लोग का फर्स्ट क्लास है, जिसमें कि हम लोग कुछ बेसिक फॉर्मूला को समझेंगे और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि इंटीग्रेशंस एंड डिफरेंशिएशंस के कॉन्सेप्ट के बारे में। डिफरेंशिएशन, सो बेसिकली जो हम लोग डिफरेंशिएशन का जो बात कर रहे हैं, जो डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। तो डिफरेंशिएशन में और इंटीग्रेशन में जस्ट अपोजिट फॉर्मूला सब है। जैसा कि मैंने यहाँ पर भेजा हूँ और इस फॉर्मूला को सब देख लेना है अच्छे से। जैसे कि यहाँ पर log x है तो 1/x, यहाँ पर 1/x का इंटीग्रेशन जो है log x। और एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि आज हम लोग डिस्कशन करेंगे, जो ये ऊपर में देख रहे हैं, एक्स एन डी एक्स। यहाँ पर एक मिनट, ये वाला फॉर्मूला एक्स एन डी एक्स, एक्स ऑफ एन प्लस वन बाई एन प्लस वन, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। ई एक्स का ई एक्स ही होता है, ए एक्स का ई एक्स बाई लॉग ए होता है, साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, कॉस एक्स का यहाँ पर साइन एक्स। कुछ बेसिक फॉर्मूला है जो कि याद करना है। और याद मतलब क्या, ऐसा नहीं है कि इसको हम एक ही दिन में ही याद कर लेना है। डेली का एक रूटीन बना लेना है कि एक बार हमको देख लेना है। या जहां पर सोते हो वहां पर, या जहां पर पढ़ते हो उस टेबल पे एक A4 शीट में प्रिंट करके या लिख करके उसको रख लेना है कि जब भी हम उसमें कुछ क्लासेस होते एक बार एक नजर उस पर दौड़ जाए। क्योंकि एक दिन के याद करने का चीज नहीं है। कोसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स, सेक एक्स टेन का सेक एक्स प्लस एक्स, कोसेक एक्स कॉट एक्स का माइनस कोसेक एक्स प्लस एक्स, सॉरी सी, एंड द कॉट एक्स का लॉग साइन एक्स प्लस सी। तो इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो इंटीग्रेशंस का। और हम लोग जैसे जैसे क्लासेस करते जाएंगे सारे फॉर्मूला का डेरिवेशंस भी बताएंगे। जैसे यहाँ पर 1/√A² माइनस x² डी है, दैट इज साइन इनवर्स x/a। तो ये सब जितने भी हम लोग जो फॉर्मूला देख रहे हैं, इस फॉर्मूला का डेरिवेशन भी है, जो कि धीरे धीरे जैसे जैसे इंटीग्रेशन की क्लासेस चलती जाएगी और तब सारे डाउट सारे फॉर्मूला ऑटोमेटिकली याद होते जाएगा। तो ऐसा कोई टेंशन का बात नहीं है कि हम लोग को सारा फॉर्मूला आज ही याद कर लेना है। ठीक है, हम लोग का अभी एक फॉर्मूला एक्स का पावर एन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स एन प्लस वन और डिवाइडेड बाई एन प्लस वन। ये फॉर्मूला को हम लोग बेसिकली अभी थोड़ा सा समझ लेते हैं और इसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं और कुछ बेसिक जो फॉर्मूला है, कॉस का साइन एक्स, साइन एक्स का कॉस एक्स, तो ये सब चीजों को हम लोग समझते हैं। एक क्लास बहुत पहले में इंटीग्रेशन का लिया था स्टार्टिंग में डेमो में। ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ तक जो फॉर्मूला है मैं इसको भेज चुका हूँ ग्रुप में, उसको याद करना है, कॉपी में लिख लेना है। अभी आते हैं हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे। जैसा कि रूट एक्स और डी एक्स है, हम लोग को अभी जो क्वेश्चंस है ये फॉर्मूला सिंपल अभी मैंने बताया हूँ, जो एक्स एन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स का पावर एन प्लस वन और डिवाइडेड बाई एन प्लस वन और प्लस सी। करने का कुछ है नहीं, इसमें बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन दिया हूँ जानकारी के लिए। रूट एक्स का मतलब सबको पता है, एक्स का पावर हाफ लिख सकते हैं। और डी एक्स, एन का वैल्यू यहाँ पर हाफ हो गया है, तो एक्स हाफ प्लस वन डिवाइडेड बाई हाफ प्लस वन। सॉल्व किया जाए इसको, 3/2 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। तो सिंपल हम लोग देख सकते हैं कि बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। इसको हम लिख सकते हैं 2/3 एक्स 3/2 और प्लस सी, सी द इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो इस तरह का क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है जो सबसे बन जाएगा, कोई हार्ड इसमें है नहीं। आते हैं एक नेक्स्ट छोटा सा क्वेश्चन पे, जो कि ट्रिगोनोमेट्री का कुछ बेसिक फॉर्मूला। मैंने बार बार कहा हूं कि इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन को समझने के लिए ट्रिगोनोमेट्री का कुछ बेसिक फॉर्मूला सबको समझ में आना चाहिए। नहीं यदि याद है तो ट्रिगोनोमेट्री का सारा फॉर्मूला को याद करना हो। जैसा कि मैं यहाँ पर दे रहा हूं, ये क्वेश्चन है, अब इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशंस का कोई ऐसा फॉर्मूला है ही नहीं कि इसका डायरेक्ट हो जाएगा। इंटीग्रेशंस का मेरे पास कोई भी ऐसा फॉर्मूला नहीं है कि इसका डायरेक्ट हम लोग सोल्यूशन निकाल सकेंगे। लेकिन ट्रिगोनोमेट्री, यदि ट्रिगोनोमेट्री सबको पता होगा तो 1 + cos 2 थीटा सब मल्टीपल, ट्रिगोनोमेट्री का जो चैप्टर था सब मल्टीपल्स, वहां पर ये फॉर्मूला था 1 + cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos² थीटा। मतलब डिवाइडेड बाई टू, 1 + cos 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 cos² थीटा। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं ये 2 कट जाएगा और 1/cos सबको पता है, दैट इज सेक होता है। ये हो जाएगा sec² एक्स
dx और sec स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन बहुत सिंपल, जो हम जानते हैं, tan x प्लस c। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट ट्रिग्नोमेट्री का होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक बार हम कहेंगे सबसे कि ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यदि नहीं याद है तो 11th क्लास का आर एस अग्रवाल हो, आर डी शर्मा हो, कहीं पर भी सारा फॉर्मूला मिल जाएगा, तो वहां से सारी चीजों को याद कर लेना है। अब आते हैं 1 - cos 2 थीटा, तो सबको पता है, इसका भी फॉर्मूला हम लोग को पता है। 2 sin² थीटा होता है, 2 sin² थीटा होता है dx। अब यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, और 1/sin थीटा सबको पता है cosec थीटा होता है, तो cosec² x dx। अब cosec² x का इंटीग्रेशन में जो फॉर्मूला होता है -cot x n+c। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि कुछ छोटा छोटा चीज इस फॉर्मूला के हम लोग बना सकते हैं, जो बेसिक फॉर्मूला से। तो यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। तो देखो, ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला को याद करना बहुत ज्यादा ही जरूरी है इसके लिए, क्योंकि इस समय नहीं तो समझ में आएगा कि 1 + cos 2 थीटा, हम लिख दिए 2 cos² थीटा, कहाँ से आ गया, है ना। तो ये सारी चीजें ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला में है, एक बार ट्रिगोनोमेट्री को रिवीजन करना होगा सबको, ठीक ना, नहीं तो फिर नहीं हो पाएगा। तो हम तुम लोग को बार बार बोल रहे हैं कि ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला को एक बार रिवीजन कर लेना है। क्योंकि देखो, अभी मैं एक क्वेश्चन देने जा रहा हूँ, ये क्वेश्चन भी ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला पे है। देखो, cos 2x + 2 sin² x डिवाइडेड बाय cos² x। अब यदि बोला जाए कि बाबू इसका इंटीग्रेशन किया जाए, तो इंटीग्रेशन इसको हम करेंगे, तो इसका तो कोई डायरेक्ट फॉर्मूला तो नहीं है ना। हर चीज के लिए सिंप्लीफिकेशन करना रहता है, मैथमेटिक्स में सिंप्लीफाई करना पड़ता है। तो यहाँ पर भी यदि ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक फॉर्मूला यदि पता है सबको, तो आसानी से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान दिया जाए, ध्यान दिया जाए, यहाँ पर 2 sin² x है। सो cos 2 थीटा को हम लोग, यदि नहीं पता होगा तो मैं लिख दे रहा हूं, cos 2 थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है cos² थीटा माइनस sin² थीटा। ये होता है बेसिक फॉर्मूला। आप जैसा कन्वर्ट करना चाहोगे वैसा होगा। मान लो कि cos² थीटा के मतलब बराबर में हम लोग क्या होता है, 1 - sin² थीटा। मत पूछना कि ये कैसे आता है, ठीक है। -sin² थीटा, cos² थीटा बराबर क्या होता है, 1 - sin² थीटा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 - 2 sin²थीटा। ये हो गया तुम्हारा cos 2 थीटा का बराबर। अब यही चीज को यदि cos का फॉर्म में लिखना चाहोगे तो फिर लिख सकते हैं कैसे, देखो, cos 2 थीटा, cos² थीटा को रहने दो, और sin² थीटा की जगह में क्या लिख सकते हैं, फिर 1 - cos²थीटा। तो 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस बाहर में है, माइनस माइनस प्लस, तो cos²थीटा। तो cos²थीटा और cos²थीटा मिला करके क्या हो जाएगा, 2 cos²थीटा और -1। तो देखो, देख सकते हैं हम लोगों के पास दो फॉर्मूला है, सॉरी, cos 2 थीटा बराबर 2 cos²थीटा -1, या cos 2 थीटा बराबर 1 - 2 sin²थीटा। ठीक है, सबको बचपन से पता है कि cos² थीटा प्लस sin² थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, ये सब चीजें छोटी छोटी चीजें हैं जो सबको रिमेम्बर सी मेमोरी में डालना पड़ेगा। अब ये सब पढ़ा नहीं सकते हैं यहाँ पर आकर के, ये सब मैट्रिक 9 मैट्रिक क्लास का चीज है जो सबको याद रखना है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन में, तो यहाँ पर sin² थीटा है मेरे पास, देख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे cos 2 थीटा को ये वाला फॉर्मूला लिखने के लिए, इस फॉर्मूला को। सो 1 - 2 sin² x + 2 sin² x, ऐसा करने का रीजन क्या है कि ये हम लोगों का कट जाएगा। तो cos² x और ये dx, तो ये कट गया, ये कट गया, तो 1/cos² बचा। 1 अब जो ऊपर में बताए थे वही आ गया फिर, ठीक ना। ये हो जाएगा sec² x dx। अब जब sec² आ गया तो बोलने का कुछ भी जरूरत नहीं है, इसका फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन में। sec² x का फॉर्मूला होता है tan x प्लस
सी। तो ये छोटा छोटा चीज है जो हम लोग आसानी से बना सकते हैं। जैसा कि अब इसी पे एक नया क्वेश्चन हम दे देते हैं, जो कि इस तरह से है, 2 cos² x माइनस cos 2x डिवाइडेड बाय sin² x dx। अब कॉमन चीज है कि भैया cos 2x है, यहाँ पर cos²x, तो लगाएंगे हम ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला। तो देखो, हर चीज डिपेंड कर रहा है तुम्हारा फॉर्मूला तुम कितना याद रखे हो। चलो 2 मिनट समय दिए हैं, तुम लोग इसको बताओ कि इसका आंसर कितना आ रहा है। 2 मिनट समय दिए हैं, सब कोई इसको बनाओ जल्दी से और बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो इस तरह से ट्रिगोनोमेट्री का कॉन्सेप्ट से इसको भी हम लोग बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ सिंपल सा क्वेश्चन देते हैं। सिंपल एक क्वेश्चन दे रहे हैं, ये भी बन जाएगा आसानी से। इसमें कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशंस रहेगा। यहाँ पर हम देते हैं क्वेश्चन, ये है √x प्लस 1/√x होल स्क्वायर dx। तो ये क्वेश्चन हमको लगता है कि सबसे बन जाना चाहिए, क्योंकि ये तो सिंपल दिख रहा है कि इसको a+b का होल स्क्वायर में हम लोग तोड़ देंगे, तो ये क्वेश्चन हम लोग का बन जाएगा। ऐसे सिंपल है, बनाते जाना है इस सब क्वेश्चंस को, ठीक है। हम ऐसे लिखते जा रहे हैं, लेकिन तुम लोगों का काम है क्या है, कॉपी में लिखो और इसको बनाते जाना है, ठीक है। मैं हिंट दे रहा हूँ, a+b का होल स्क्वायर में तोड़ना है, ठीक है, और इसको बना करके अभी आंसर बताना है तुरंत। मैं यहाँ पर थोड़ा सा गैप छोड़ देना है, ठीक है। चलो तुम लोग जो है कि ट्राई करते रहो, अपने आराम से इसको बनाते जाओ। छोटा छोटा क्वेश्चन है, सबसे बनते जाएगा। अब आते हैं एक छोटा सा क्वेश्चन में, ये भी सबसे बन जाएगा। x² प्लस 1/x² होल क्यूब और dx। तो a+b का होल क्यूब का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर, ठीक है। और उसके सर बाद ऊपर वाला का आंसर, a+b का होल ऊपर स्क्वायर में, वाला तो का, a+b का होल स्क्वायर में इसको तोड़ो ना, a+b का होल स्क्वायर में तोड़ो। कंफ्यूज क्या होना, a+b का होल स्क्वायर में तोड़ो इसको और बनाओ। सर ऊपर वाला का आंसर x² 2 प्लस 2x प्लस log x प्लस c है। वेरी गुड, करेक्ट। वेरी सिंपल क्वेश्चन। तोड़ना है a+b का होल स्क्वायर में, x प्लस 1/x, 2ab 2 कट जाएगा, 2 हो गया, ये dx हो गया। इसको सेपरेट कर दो सबको, x dx, 1/x dx, 2 बाहर होगा, dx हो गया आंसर। और क्या, x का x² 2 हो गया, 1/x का पता है सबको, log x होता है, और प्लस यहाँ पर 2x और प्लस c, दिस इज द आंसर। सिमिलरली हियर a+b का होल क्यूब, a³ प्लस b³ सबको पता है, 3a² प्लस 3ab² लगाना है फॉर्मूला को, और इसका आंसर देखो आ जाएगा। सबसे आज सबसे होगा ये आंसर, ठीक है। इसको भी हम छोड़ देते हैं, तुम लोग बताओगे खुद अभी इसका आंसर क्या होगा। थोड़ा सा टाइम दिए, चलो बनाते चलो। ओके। सर दूसरा का आंसर होगा x⁻7/7 माइनस 5/x⁻5 प्लस ऑफ x³ माइनस 3/x प्लस ऑफ c। वेरी गुड, वेरी गुड। इसका आंसर हो जाएगा x⁻7/7। कोई ऐसा है जिसको समझ में नहीं आ रहा होगा, वो क्वेश्चन किसी को भी यदि नहीं समझ में आ रहा है तो वो पूछ सकता है कि सर आप बता दीजिए कैसे हो रहा है। इसका ये आंसर है। ओके। सर इसको थोड़ा विस्तार से बताइए। a+b का होल क्यूब का फॉर्मूला आता है, पहले बताओ। जी सर। तो बोलो फॉर्मूला बोलो, a+b का होल का फॉर्मूला बोलो, a+b का होल क्यूब का फॉर्मूला बोलो। सर a³ प्लस b³ a³ प्लस बी प्लस क्यूब 3
प्लस 3 3 a² b ए a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 3 a स्क्वायर प्लस b a स्क्वायर इंटू b स्क्वायर 3 a² बी, उसके बाद b थ्री स्क्वायर ए बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। जी होता है। तो इसमें फॉर्मूला क्या दिक्कत है? इसको लगा फॉर्मूला, इसको लगाओ यहाँ पर, इस फॉर्मूला को यहाँ पर लगाओ। क्या दिक्कत हो रहा है? यहाँ पर एक्स का पावर 6 होगा, ठीक है, प्लस 1/x का पावर 6 होगा। यहाँ पर दिक्कत क्या होगा? 3 a² बी कट जाएगा तो 3 x² होगा, प्लस 3/x² dx होगा। तो यहाँ पर दिक्कत कहाँ पर है? इसमें क्या ऐसा दिक्कत आ गया? कौन सा पहाड़ इसमें है? ये क्वेश्चन में कहीं पर कुछ है ही नहीं। यहाँ पर क्या है? कुछ है तो नहीं क्वेश्चन में? क्या है क्वेश्चन में? कुछ क्वेश्चन में है? इसको ऊपर ले जाओ, -6 हो जाएगा। कहाँ पर दिक्कत हो रहा है? ये -2dx नहीं लगा सकता, ऐसे एक्शन वाला फॉर्मूला लगा दो, हो गया यहीं से। ठीक है, चलो हो जाएगा ना अब सबसे। जी सर भाई एन की जगह -6 हो गया, और क्या दिक्कत है? ठीक है, क्लियर, ओके। चलो कुछ क्वेश्चंस फिर हम लोग ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस में आते हैं। कहने का मतलब यही है कि ट्रिगोनोमेट्री पीछा नहीं छोड़ेगा, ट्रिगोनोमेट्री को पढ़ते रहना है। ट्रिगोनोमेट्री ऐसा चीज है जो हमेशा काम देता है, और उसको पढ़ना, याद रखना जरूरी है। सो नाउ अगेन द क्वेश्चन 1 + sin x, ऐसा क्वेश्चन है मेरे पास, लेकिन इंटीग्रेशन में ऐसा कोई फॉर्मूला है ही नहीं। लेकिन हम लोग यदि 11th क्लास इस समय पढ़े होंगे तो ये सबको सिंप्लीफाई करते थे। ये जो क्वेश्चन दे रहे हैं, ये सोचो कि ट्रिगोनोमेट्री है, लास्ट में खाली इंटीग्रेशन यूज हो रहा है, लास्ट में सिर्फ इंटीग्रेशन यूज हो रहा है। मतलब फुल एंड फाइनल कहने का मतलब ये है कि हम लोगों को ट्रिगोनोमेट्री पूरा अच्छे से याद रखना होगा, नहीं तो फिर इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि जितना सारा स्टेप है वो सारा ट्रिगोनोमेट्री है, लास्ट में इंटीग्रेशन यूज कर रहे हैं। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए रेशनलाइज वाला, जो याद करो ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग रैशनलाइज करते थे। हम लोग रैशनलाइज मतलब होता है ऊपर नीचे अपोजिट साइन से इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखेंगे तो 1 - sin x, ये a + b, ये क्या है? a है, ये क्या है? b है, ये क्या है? मान लेते हैं a है, ये b है। तो आई थिंक सबको पता होगा a + b इंटू a - b = a² - b²। ये कॉमन फॉर्मूला है, सबको याद होना चाहिए। तो 1 - sin² x और ये dx, आई थिंक सबको समझ में आया होगा। और मैंने अभी भी बताया 1 - sin² बराबर cos का थीटा होता है, सिंपल। इसको हम लोग कर सकते हैं क्या? 1 - sin x, 1 - sin x, और ये 1 - sin²θ, 1 - sin² बराबर cos²θ, मतलब dx। ठीक है, हाँ अब इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ये क्योंकि ऊपर में है, एलसीएम है, एलसीएम लिया हुआ है, तो cos² x dx लिख सकते हैं इसको हम लोग, क्योंकि एलसीएम है ये, माइनस देख सकते हैं sin x और डिवाइडेड बाय cos² x और ये dx। ओके, तो बाबू सबको पता होगा 1/cos, अभी भी 10 बार पढ़ा चुके हैं, 1/cos sec, इसको लिख सकते हैं sec² x dx। क्लियर हो गया होगा? हाँ, और इसको तोड़ सकते हैं, इस cos नीचे में दो ठो cos है, तो sin/cos θ बराबर tan θ होता है। ये सब पता होगा, यदि भूल गए हो तो थोड़ा पढ़ लेना है। तो sin/cos sec हो गया, नहीं sec, sin/cos tan हो गया, और 1/cos बचा हुआ है, तो वो हो जाएगा sec x। सर इसका आंसर 10x - sec x + c है। हाँ है, वेरी गुड। तो sec² x का क्या हो जाएगा? tan x हो जाएगा, और tan x sec x का क्या हो जाएगा? ओनली sec x फॉर्मूला जो होता है,
तो एक्चुअल में हम लोग जो पूरा को सॉल्व कर लिए, तो हम लोग क्या देखें अभी तक जो इतना जो बनाए हैं, तो हम लोग का क्या ऑब्जर्वेशन हुआ है, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला और बेसिक जो हम लोग मैथमेटिक्स जानते हैं, वो बेसिक मैथमेटिक्स हम लोग को आना चाहिए। और बाद बाकी इंटीग्रेशन जो है नाम का है, वो खाली इंटीग्रेशन का फॉर्मूला को यूज किया जा रहा है। बाद बाकी कैलकुलेशन सारी चीजें हम लोग जो पहले पढ़ाई किए हैं वही सारी चीजें हैं। नया है सिर्फ यहाँ पर इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन भी मतलब सिंपल जो फॉर्मूला कहेंगे हम। बाद बाकी यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि बहुत टफ है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि छोटा छोटा चीज है। जैसा कि हम लोग अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, तो वहां पर भी पूरी मतलब बोल सकते हैं कंप्लीटली ट्रिगोनोमेट्री ही है। जैसा कि एक क्वेश्चन सामने में दिख रहा है, साइन एक्स 1 प्लस, यहाँ पर देख सकते हैं साइन एक्स डी एक्स। तो इसको यदि डायरेक्ट हम लोग बात करेंगे तो हम लोग नहीं बना पाएंगे, लेकिन इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बन जाएगा। तो 5 मिनट हम दे रहे हैं बनाने के लिए। इसको भी रेशनलाइज करना होगा, 1 प्लस साइन एक्स है, क्रॉस मल्टीप्लाई क्रॉस रेशनलाइज करेंगे, 1 - साइन एक्स डिवाइड 1 - साइन एक्स, और सिंप्लीफाई करके इसका आंसर्स को जल्दी से बताने का कोशिश करो। हम 5 मिनट का समय दिए हैं और सबसे बनना चाहिए। तो जैसा कि मैंने सर कहा, इसका आंसर जस्ट वेट 1 मिनट, बता, साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स, इसको हम लोग जस्ट रेशनलाइज करेंगे। जैसा कि मैंने कहा, ये सब मेथड्स में हम लोगों को रेशनलाइज करना पड़ता है, जो कि बहुत इजी है। तो हम लोग इसको ऊपर में यदि मल्टीप्लाई कर देंगे तो साइन एक्स और साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स, नीचे में फॉर्मूला दिख रहा है तो 1 - साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि नीचे फॉर्मूला है a + b × a - b का फॉर्मूला में हम लोग जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर नीचे तो सबको दिख रहा है कि कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ऐसे, साइन एक्स नीचे वाला तो कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स तोड़ दिए यहाँ पर। ऊपर में दिख रहा है यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स है, और बटा यहाँ पर 1 - cos² बराबर कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और ये डीएक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर सिंपली साइन बाई कॉस टेन होता है, तो देख सकते हैं यहाँ टेन हो जाएगा, और 1/cos यहाँ पर sec x हो जाएगा, dx हो जाएगा, और ये साइन स्क्वायर कॉस का सबको पता है, ये हो जाएगा tan² x dx। अब यदि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला में जाएंगे तो tan² x बोल के कोई फॉर्मूला मेरे पास है क्या, नहीं है। तो इसको थोड़ा सा तोड़ना होगा फिर से। यहाँ पर हम लोग हो जाएगा tan x sec x, सॉरी sec x है यहाँ पर, sec x क्या लिखा है देखते हैं, sec x dx। ठीक है, माइनस tan² बराबर होता है, सबको पता होगा, sec² इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं क्या, कि ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला याद करके आना होगा। tan x dx, इसको तोड़ देते हैं, sec² x dx माइनस माइनस प्लस dx। अब देखो सारा चीज, सारा फॉर्मूला मेरे पास आ गया। sec x tan x का होता है sec x, और sec² x का होता है tan x, और dx का होता है x और प्लस c। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि छोटा छोटा ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला का यूज करके आसानी से हम लोग बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके, इंटीग्रेशंस का फॉर्मूला का यूज करके सारी चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। कोई डाउट यहां तक नहीं रहना चाहिए किसी को भी। ओके, सो अगेन द यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। बाबू ट्रिग्नोमेट्री याद करना पड़ेगा। साइन एक्स प्लस कॉस 6x डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। यहां पर सिंप्लीफाई करने के लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। एक फॉर्मूला जो ट्रिग्नोमेट्री, सॉरी ट्रिग्नोमेट्री बोल रहे हैं, सिंपल मैथमेटिक्स AQ प्लस BQ, एक फॉर्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट, A+B का होल क्यूब माइनस 3AB नाउ A+B। सिंपली बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला,
ओके, सो यहाँ पर हम लोग बेसिकली करेंगे क्या, साइन 6 है और यहाँ पर कॉस 6 है, लेकिन मेरे पास जो फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का इवर गिवन फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। कोशिश हमेशा यही रहना चाहिए कि उसी फॉर्म में हम लोग तोड़ा जाए। तो यहाँ पर हम लोग ऐसा लिख ही सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स का होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। अब यहाँ पर हम लोग यदि फॉर्मूला में तोड़ना चाहेंगे तो आसानी से तोड़ सकते हैं। ए ये वाला फॉर्मूला, ये वाला ए प्लस, तो ए क्या है, ये है ए और ये है बी, सिंपल दिख रहा है, तो लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब। ओके, 3a क्या है, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स ए प्लस बी, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स सिंपल, नीचे में क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, इसका इंटीग्रेशन और ये dx। आप सबको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1, ये हो जाएगा 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, उधर भी होता है 1, उधर भी होता है 1, और यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और ये हो गया dx। अब ये तो दिख रहा है कि एलसीएम है मेरा, इसको हम लोग तोड़ करके लिख सकते हैं 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx माइनस, ये तो कट जाएगा तो खाली 3 बचेगा, तो 3 और ये dx। अब बताने का तो जरूरत ही नहीं है कि क्या होगा इसमें, सबको यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है मेरे पास, इसका कोई फॉर्मूला इंटीग्रेशन में नहीं है, इसका इंटीग्रेशन में कोई भी फॉर्मूला मेरे पास नहीं है। तो 1 के जगह हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। यहाँ पर ध्यान देना थोड़ा सा, 3 dx, मैंने क्या कहा कि इसका कोई फॉर्मूला ही नहीं है मेरे पास। तो फॉर्मूला में करने के लिए देख सकते हैं यहाँ पर, एक मिनट, हाँ, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस 1 कर दिए। अब क्या कर सकते हैं कि ये जो टर्म्स है, ये वाला पूरा, ये तो पूरा एलसीएम में आ गया है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर बाई इतना, मतलब इतना, देखो ध्यान से, साइन स्क्वायर एक्स नीचे में साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx प्लस ऊपर में क्या है इधर, कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx माइनस 3 और ये dx। अब हम लोग देख सकते हैं कि ये कट गया, ये कट गया, इधर से ये कट गया, कॉस कट गया, इधर से 1 बाई कॉस का सबको पता है सेक स्क्वायर एक्स dx हो गया, प्लस 1 बाई साइन का कॉसेक स्क्वायर एक्स dx हो गया, और माइनस 3 ये dx हो गया। इस तरह से हम लोग का आसानी से इंटीग्रेशन का फॉर्मूला में हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया 10x सॉरी माइनस cot x माइनस 3x और प्लस c। तो हर जगह हम लोग का सिंप्लीफिकेशन देखने मिल रहा है, और हम लोग का हर जगह यहाँ पर मैथमेटिक्स का ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट है, और कुछ कुछ थोड़ा सा माइंड को लगाना पड़ेगा, और तो इस तरह से हम लोग आसानी से बना सकते हैं। थोड़ा सा देखो एक बार, अच्छे से समझो, किसी को डाउट है तो एक बार पूछ लो, ठीक है।